बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सन 1171 अनातोलिया की सरजमीन पर वो लम्हा आया जब तारीख ने हमेशा के लिए रुख मोड़ लिया। एक तरफ थी रूमी सल्तनत, हजारों की तादाद में सिपाह, ज़िरह बख्तर और ताकत का गुरूर, और दूसरी जानिब एक सुल्तान सिर्फ चंद हजार मुसलमान मुजाहिदीन के साथ, मगर दिलों में जलता हुआ यकीन। वो लम्हा आया जब आसमान ने गवाही दी, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। मगर आखिर किस तरह एक छोटी सी फौज ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर किया? आइए इस राज को खोलते हैं। सल्तनत सल्जूक अपने उरूज की दहलीज पर खड़ी थी। मशरकी इस्लामी दुनिया में सल्जूक तुर्क एक नई क़ुव्वत के तौर पर उभर चुके थे। बगदाद का खलीफा अब्बासी कमज़ोर था, मगर मुसलमानों के दिलों में एक नया वलवला जन्म ले रहा था। इस वलवले का नाम था सुल्तान अल्प अरसलान, एक ऐसा हुक्मरान जिसने अपनी जवानी में ही इस्लाम के झंडे को बुलंद करने का अज़्म किया। उस जमाने में बाज़ंतीनी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत समझी जाती थी। कुस्तुनतुनिया के ये हुक्मरान अनातोलिया के मैदानों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे और सल्जूकियों को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। मुसलमान तुर्क कबाइल को कमजोर करने के लिए बगावतें भड़काई जा रही थीं, सरहदों पर हमले किए जा रहे थे और सदियों पुरानी रूमी चालाकियां फिर से जिंदा हो रही थीं। दूसरी तरफ मुसलमानों की हालत आसान न थी। छोटे छोटे लश्कर, महदूद वसाइल और दुश्मन के मुकाबले में तादाद में बेइंतहा कमी, लेकिन उनके दिलों में ईमान की आग भड़क रही थी। रातों को सजदों में गिरकर दुआएं की जाती, कुरान की ये सदा हर दिल में गूंजती थी, यंसिरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, यानी अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। अल्प अरसलान अपने लश्कर के साथ मुसलसल महाज पर था। उसके कदमों के नीचे अनातोलिया की जमीन थी और सामने रूमी सल्तनत का गुरूर। दोनों सल्तनतें एक दूसरे को कुचल देना चाहती थीं। यह सिर्फ जमीन या ताकत की जंग नहीं थी, बल्कि ईमान और कुफ्र की टक्कर थी। बाज़ंतीनी बादशाह रोमानोस चहार्रुम ने अनातोलिया के दरवाजे पर मुसलमानों को रोकने के लिए एक अजीम लश्कर तैयार किया। कहा जाता है कि उसके पास 1 लाख से जायद फौजी थे। यूनानी, फ्रांसीसी और आर्मीनियाई क़राए के सिपाही भी शामिल थे। ये फौज अपनी ताकत पर इतनी नाज़ा थी कि कुस्तुनतुनिया के दरबार में ये ऐलान कर दिया गया कि अब तुर्कों को हमेशा के लिए एशिया से भगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ अल्प अरसलान के पास शायद 30 या 40 हजार मुजाहिदीन थे। बज़ाहिर ये एक नाबराबर मुकाबला था, लेकिन मुसलमानों के लिए ये कोई नई बात ना थी। हर दौर में ईमान वाले थोड़े होते हैं, मगर उनके अज़म की क़ुव्वत बड़े लश्करों को लर्जा देती है। रातों के अंधेरों में अल्प अरसलान अपने खैमे से निकलकर मैदान के किनारे खड़ा आसमान की तरफ देखता। उसके लबों पर दुआ होती और दिल में ये यकीन कि फतह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसने अपने सिपाहियों को जमा किया, उनके दिलों को जोश दिलाया और याद दिलाया कि ये जंग दुनियावी बादशाहत के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम के अलम के लिए है। इसी दौरान बाज़ंतीनी लश्कर का शोर सुनाई देने लगा। जमीन घोड़ों के सुमों से लरसती थी और फिजा में जंग के नारे गूंजने लगे। दूर से रूमी खैमों के आलाव दिखाई देते थे, जैसे कोई आग आसमान को चाट रही हो। हर सिपाही जानता था कि कल का दिन तारीख बदल देगा। और फिर वो लम्हा करीब आया जब तुर्क मुजाहिदीन को ना सिर्फ अपने ईमान बल्कि अपनी बका के लिए भी लड़ना था। मगर क्या वाकई एक छोटा लश्कर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को शिकस्त दे सकता था? अनातोलिया के खुले मैदानों में हवा में एक गैर मामूली बोझ था। जमीन पर घोड़ों के सुमों की धमक, तलवारों की झुंकार और सिपाहियों के नारों से फिजा गूंज रही थी। बाज़ंतीनी लश्कर, जिसे तारीख के सबसे बड़े फौजी इज्तिमा में शुमार किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की तरफ बढ़ रहा था।
1 लाख से जायद सिपाही भारी जरहें पहने हुए, ढालों की कतारें, नेजों के जंगल और फौजी झंडे जो उफक तक फैले हुए दिखाई देते थे। इनके पीछे थे बड़े बड़े सरदार, रूमी जनरल और किराए के फौजी जो अनातोलिया के हर कोने से जमा किए गए थे। ये लश्कर अपने गुरूर में डूबा हुआ था। वो समझते थे कि तुर्क मुजाहिदीन एक मामूली कबीला हैं जिन्हें एक ही धावा करके नीस्तो नाबूद कर दिया जा सकता है। कुस्तुनतुनिया के दरबार में फतह की जश्न की तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ अल्परसलान के खेमों में एक मुख्तलिफ मंजर था। मुसलमान सिपाहियों की तादाद शायद 30 या 40 हजार थी। इनमें भी कई भूखे प्यासे थे, वसाइल कम थे और दुश्मन के मुकाबले में हथियार महदूद। कुछ के पास जरहें नहीं थीं, कुछ के पास पुराने नेज़े या टूटी हुई तलवारें, मगर उन सब के दिलों में एक ही शोला जल रहा था, अल्लाह की मदद और इस्लाम की सरबलंदी। रात को खैमों के अंदर वो मंजर दिल को छू लेने वाला था। सिपाही वुजू करके नफल पढ़ते, दुआएं करते, कुरान की तिलावत करते। बाज की आंखों से आंसू बहते थे और दिलों में एक ही दुआ गूंज रही थी, या अल्लाह, हमें वही नुसरत अता फरमा जो बद्र के दिन अता फरमाई थी। अल्परसलान खुद अपने लश्कर के सामने आया, सफेद लिबास पहने, चेहरा पुरसुकून मगर निगाहों में आग। उसने अपने सिपाहियों को जमा किया और कहा, आज का दिन फैसला कुन है। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी जगह नया सिपाह सालार मुंतखब कर लेना और लड़ाई जारी रखना। हम दुनियावी हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं। ये अल्फाज लश्कर के दिलों को बिजली की तरह चीर गए। उनकी आंखों में खौफ की बजाय जोश उतर आया, मगर फिर भी हकीकत अपनी जगह थी। उनके सामने दुश्मन एक देव हिकल साए की तरह खड़ा था। दुश्मन की तैयारियां बढ़ती ही जा रही थीं। रूमी फौज ने अपने खेमे अनातोलिया के मैदान में फैला दिए थे। ढोल बज रहे थे, नाकूस की आवाजें आ रही थीं और फौजियों की सफें आहिस्ता आहिस्ता तरतीब दी जा रही थीं। उनके लश्कर का शोर इतना ज्यादा था कि जमीन कांपती हुई महसूस होती थी। एक तरफ गुरूर और ताकत का तूफान, दूसरी तरफ ईमान और सब्र की चमक। रात ढल रही थी। मुसलमानों के खेमों में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे में अल्लाह की याद की सरगोशियां थीं। एक सिपाही की जबान से ये अल्फाज निकलते, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और बाकी दिल यकदम मुतमईन हो जाते। मगर बाज़ंतीनी लश्कर के अंदर भी साजिशें चल रही थीं। कुछ आर्मेनियाई सरदारों के दिल पहले ही मुसलमानों की तरफ माइल हो चुके थे। कुछ यूनानी कमांडर बादशाह के हुक्म से खुश नहीं थे। तारीख गवाह है कि एक अजीम लश्कर हमेशा अपनी अंदरूनी कमजोरियों से टूटता है, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये धाड़ता हुआ पहाड़ अंदर से खोखला है। सुबह का सूरज तुलू हुआ, धूल उड़ने लगी। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा हुए। रोमी लश्कर का शोर इतना ज्यादा था कि फिजा लरज रही थी, लेकिन तुर्क मुजाहिदीन की सफों में सुकूत था, एक ऐसा सुकूत जो यकीन और सब्र की अलामत थी। जमीन पर तेज हवा चल रही थी, घोड़ों की नाक से भाप निकल रही थी। सिपाही अपनी तलवारों को मजबूती से थामे खड़े थे। हर दिल में यह सवाल था, क्या आज हम जिंदा वापस जाएंगे या कल हमारी कब्रें इन्हीं मैदानों में होंगी। अल्परसलान ने अपनी फौज को हिकमत अमली समझाई। उसने अपने सिपाहियों को हिदायत दी कि वो पीछे हटने का ढोंग करें ताकि दुश्मन अपनी सफें तोड़कर बेकाबू हो जाए। ये एक पुरानी तुर्क चाल थी, मगर इस बार यह फैसला कुन साबित हो सकती थी। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह प्लान खतरनाक था। जरा सी गलती का मतलब मुकम्मल तबाही। मगर उन्होंने अपने सुल्तान पर भरोसा किया और सब ने इकरार किया कि अगर जान देनी भी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। बाज़ंतीनी लश्कर अब पूरी तरह तैयार था। उनके ढोल गूंज रहे थे, उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे
और उनके सिपाही नारे लगा रहे थे। मुसलमान सिपाही खामोश खड़े थे, जैसे किसी इशारे के मुंतजिर हों। और फिर वो लम्हा आया जब जमीन पर पहला हमला हुआ। रूमी फौज आगे बढ़ी, नेज़े और तलवारें बुलंद करके आसमान गर्दो गुबार से भर गया। शोर इतना ज्यादा था कि दिल दहलने लगे, लेकिन तुर्क लश्कर ने अपनी जगह मजबूती से थामे रखी। ये आगाज था उस मार्के का जो अगले ही लम्हों में तारीख बदलने वाला था। सूरज सवा नेज़े पर आ गया था। अनातोलिया के वसीयो अरीज मैदान पर धूल का तूफान उठ रहा था। घोड़ों के सुमों से जमीन लरज रही थी, नेज़ों की चमक आंखों को चंधिया रही थी और आसमान गरजते नारों से गूंज रहा था। बाज़ंतीनी लश्कर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके लश्करियों की जिरहें धूप में चमक रही थीं। ढालों की दीवार एक पहाड़ की तरह फैली हुई थी और उनका गरूर हर कदम के साथ बुलंद हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ तुर्क लश्कर के अंदर सुकूत था। यह सुकूत खौफ का नहीं, बल्कि ईमान का सुकूत था। सिपाही खामोशी से अपने रब का नाम ले रहे थे, लबों पर अल्लाहु अकबर की धीमी सरगोशी, दिलों में शहादत की आरजू और निगाहों में फतह का यकीन। पहला तसादुम हुआ। रूमी लश्कर ने अपनी ताकत के नशे में भरपूर हमला किया। नेज़े और तलवारें तुर्कों पर बरसने लगीं। आसमान गर्दो गुबार से ढक गया। चीखों पुकार और धात की टक्कर की आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। तुर्क मुजाहिदीन ने पीछे हटने का ढोंग किया, जैसा कि उनके सुल्तान ने हुक्म दिया था। दुश्मन ये समझा कि तुर्क शिकस्त खाकर भाग रहे हैं। रूमी फौज ने ताक़ुब शुरू कर दिया। उनकी सफ़ें टूट गईं और वो बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगे। ये वही लम्हा था जिसका इंतजार अल्परसलान को था। उसने अपनी फौज को इशारा दिया। अचानक तुर्क मुजाहिदीन ने पलटकर ऐसा हमला किया कि रूमी फौज की आंखें फटी की फटी रह गईं। घोड़ों के टापों के साथ फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। रूमी फौज जो चंद लम्हे पहले फतह के नशे में डूबी हुई थी, यकायक अफरा तफरी में फंस गई। तलवारें बिजली की तरह कड़कने लगीं। तुर्क घुड़सवार दाएं और बाएं से दुश्मन पर टूट पड़े। तीरंदाजों ने बारिश की तरह तीर बरसाए। रूमी फौज की सफ़ें बिखरने लगीं। उनके सिपाही भागने लगे, एक दूसरे से टकरा गए और लश्कर के अंदर ही इंतशार पैदा हो गया। मगर जंग आसान न थी। तुर्क सिपाही तादाद में बहुत कम थे। वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। एक मुजाहिद का घोड़ा जमीन पर गिरा तो उसने जमीन से उठकर अपनी तलवार दुश्मन पर चलाई और आखिरी सांस तक लड़ता रहा। कोई नौजवान अपने बाप के साथ शाना बशाना लड़ रहा था। कोई भाई अपने भाई को ढाल बना रहा था। अल्परसलामजुद घोड़े पर सवार आगे की सफों में मौजूद था। उसने अपनी ज़िरा और शाहाना लिबास उतारकर एक आम सिपाही का सफ़ेद लिबास पहना था, ताकि अगर वो शहीद हो जाए तो पहचाना न जा सके कि ये सुल्तान है। वो चीख कर कह रहा था, ए मुजाहिदो, आज इस्लाम की तकदीर का फैसला होने वाला है। पीछे हटने का सवाल ही नहीं, या तो फतह या शहादत। ये अल्फाज सुनकर सिपाहियों के दिलों में आग लग गई। वो दीवानों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। रूमी बादशाह रोमानूस ने भी अपनी फौज को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर वो मंजर नाकाबिल यकीन था। उसका 1 लाख का लश्कर बिखर रहा था। उसके जर्नैल बेकाबू हो चुके थे। कुछ यूनानी दस्ते जंग के मैदान से भाग गए, कुछ ने हथियार डाल दिए और कुछ ने मौके पर ही तुर्कों का साथ दे दिया। जमीन खून से रंग गई। लाशों का ढेर लग गया। घोड़े जख्मी होकर चीखने लगे, लेकिन तुर्कों के नारे बुलंद से बुलंदतर होते गए। उनके दिलों में एक ही सदा गूंज रही थी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, यानी अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। फिर वो लम्हा आया जब तुर्कों ने रूमी बादशाह को घेर लिया। एक तरफ सुल्तान अल्परसलान था, दूसरी तरफ वो शहंशाह जिसने ऐलान किया था कि तुर्कों को एशिया से भगा दिया जाए। रोमानूस ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर उसके सिपाही पहले ही बिखर चुके थे। उसे पकड़ लिया गया, कैद करके सुल्तान के खैमे में लाया गया।
तसव्वुर कीजिए, एक अजीम सल्तनत का बादशाह 1 लाख के लश्कर का सालार एक मुसलमान सुल्तान के सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा है। यह मंजर तारीख की सबसे हैरानकुन घड़ियों में से एक था। अल्परसलान ने अपने कैदी को देखा और कहा, अगर तुम मेरी जगह होते तो मेरे साथ क्या सलूक करते? रोमानोस ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर देता या कुस्तुनतुनिया की सड़कों पर जलील करके घसीटता। अल्परसलान ने जवाब दिया, लेकिन इस्लाम हमें जुल्म नहीं सिखाता। तुम मेरे कैदी हो और मेरा दीन मुझे सिखाता है कि कैदी के साथ इंसाफ किया जाए। ये अल्फाज सुनकर रूमी बादशाह का गरूर टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जान गया कि यह सिर्फ एक फौज की जीत नहीं बल्कि ईमान की जीत है। अनातोलिया का सूरज ढल रहा था। गर्दो गबार के बादल छट रहे थे। तुर्क मुजाहिदीन जख्मी मगर सुरखरू खड़े थे। उनकी तकबीरें आसमान तक पहुंच रही थीं। ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ एक जंग का फैसला किया बल्कि पूरे बर्रे आजम की तकदीर बदल दी। बाज़ंतीनी सल्तनत का गरूर खाक में मिल गया और इस्लाम के दरवाजे यूरोप की सरजमीन की तरफ खुल गए। ये कोई आम मार्का नहीं था। ये वो दिन था जब ईमान ने ताकत के गरूर को शिकस्त दी। मगर इस फतह के असरात क्या थे? इस्लाम ने इसके बाद दुनिया में क्या नया बाब रकम किया? आइए अगले हिस्से में इसकी गूंज को सुनते हैं। जब सूरज गुरूब हुआ तो मैदान बदल चुका था। वही खुली हवा जो सुबह नाराए फतह और गुरूर से गूंज रही थी, अब लाशों, जख्मियों और खामोशी की सदा लेकर थम गई थी। अनातोलिया की धूल में खून रचा हुआ था, मगर इसी धूल में एक नया सुवैरा भी पनप रहा था। एक ऐसा सुवैरा जो सदियों तक असर रखता। म्याजी में जो ताकतें नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, आज शिकस्त खा चुकी थीं। बाज़ंतीनी लश्कर टूट चुका, उनके जर्नैल बिखर चुके और एक अजीम बादशाह इस मैदान में कैद था। मगर तारीखी फतह का पहला चेहरा सिर्फ जंगी मंजर तक महदूद नहीं था। उसके पीछे इंसानियत, गमे शहादत और नए दौर की इब्तिदा छुपी थी। अल्परसलान में अपनी फतह के बाद जो पहला फैसला किया वो महज सियासी नहीं था, वो अखलाकी और दीनी एक मिसाल भी था। उसने अपने कैदी बादशाह को इज्जत दी, उसके साथ अदल किया और अपनी फौज को इस बात की तलकीन की कि जंग के बाद भी अखलाक कायम रखो। इसी रहमत नफ्से जलील ने दुश्मन के दिलों में हैरत और एहतराम भर दिया, मगर साथ ही बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदर सियासी हलचल भी बढ़ गई। बाज़ंतीनी दरबार में अंदरूनी इंतशार ने तेजी पकड़ी। रोमानोस की कैद, उसकी वापसी पर दाखिली साजिशें और इक्तदार के लिए खाना जंगी ने बादशाहत की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। जब एक कुल फौजी शिकस्त सियासी बेएतमादी से मिली तो सरहदें आसानी से खुल गईं। यही वो दरवाजा था जिससे तुर्क कबीले और मुसलमान आबादी अनातोलिया में दाखिल होने लगे। बहुत जल्द वही जमीनें जहां आज तुर्क और मुसलमान समाजी और सकाफती नकोश छोड़ेंगी, मनाजिल तारीख में बदल गईं। इस फतह का सबसे तवीलुल मुद्दत असर सिर्फ सरहदी फतह नहीं था, बल्कि ये एक तहजीबी और तारीखी मोड़ था। अनातोलिया आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों के लिए रिहाइश बन गई। फौजी कैंपों से बस्तियों, बस्तियों से शहरों में तब्दीली ने नए मुआशरों को जन्म दिया। सल्जों की कुव्वत की साख बढ़ी, अब्बासी खिलाफत को नए हामी मिले और यूरोप और मशरिक के दरमियान ताकत का तवाजुन बदलने लगा। चंद सदियों बाद इसी जंजीरे वाकयात ने उस्मानियों को वो बुनियाद दी जिस पर वो अपना मुस्तकबिल तामीर कर सके। मगर हर फतह के पीछे इंसानी कहानी भी होती है। इस मैदान में हजारों के सीने जमीन पर ढले, बहती हुई आंखों में माएँ और बेवियां थीं जो अपने लख्ते जिगर के लिए दुआ गो थीं। जख्मी सिपाही अपने भाइयों की लाशों के बीच रोते नजर आए और फातिहीन भी अपनी फतह की खुशी में खामोशी महसूस करते थे। बहुत से ऐसे हैं जिनके घरों में निशानात रह गए, एक छोटा सा घर, एक खाली कमरा, एक खिलौना जो कभी वापस नहीं आया। कैदियों का मसला भी इंसानी दिलों को झंझोड़ गया। चंद बस्तियों के लोग खुश थे कि जंग खत्म हुई, मगर बहुत से लोग इस कयामत के बाद अपनी जिंदगी दोबारा जमा करने में बरसों सर्फ कर गए। अल्परसलान का इक़दाम रहम, कैदी बादशाह के साथ अदल और जख्मियों की देखभाल, ये वो इंसानी पहलू थे जिन्होंने बाद के जमानों में लोगों के दिलों में मुसलमानों की अजमत का एहतराम बाकी रखा। तारीख ने सतह को महज एक जंगी कारनामा नहीं समझा, इसे असबाक भी माना। मुसलमानों के लिए इसका पहला सबक यह था कि ईमान और हिकमत इकट्ठे हों तो नताइज तारीखी बन जाते हैं। किताब इलाहियात की वो सदाएं
जिन्होंने ईमान को हिम्मत बख्शी। मिसाल के तौर पर इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम ने सिपाहियों के दिल मजबूत किए, और कौम के रहनुमाओं के लिए दर्स ये मिला कि अदल, शुजाअत और हिकमत के साथ क़यादत करो, जुल्म और इंतकाम नहीं। एक और बड़ा सबक जो उम्मत ने लिया वो ये कि अंदरूनी इत्तेहाद या इंतशार फतह और शिकस्त के बीच फर्क डालता है। बाज़ंतीनी सल्तनत में अंदरूनी खलफिशार ने उनके अजीम वसाइल को बेमानी से महलूम कर दिया। इसी तरह मुसलमानों ने जाना कि इत्तेहाद, नज़्म और रूहानी कुव्वत ही किसी कौम को बड़े इम्तिहान में कामयाब कर सकती है। जैसा कि कुरान ने हमें सिखाया, वहतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामो और फिरका वारियत से बचो। इस वाक़े ने मुसलमानों को एक नया अज़्म दिया, इल्म व फ़नून, इंतज़ामी सलाहियत और अस्करी तंजीमात में जिद्दत लाने का। सल्जोकियों ने न सिर्फ जंगी हिकमत अमली बेहतर की, बल्कि इंतज़ामी निज़ाम, शहर साजी और हुनरमंदी में भी कदम बढ़ाया। इसके नतीजे में इस्लामी दुनिया में इल्मी मराकिज़ फिर से फले, मदारिस, बाजार और सकाफती मराकिज़ की रौनक बढ़ी। लेकिन यह भी सच है कि जुग्राफिया बदलने और फतह के बाद बहुत सी चैलेंजेस आईं। नए इलाकों का नज़्म व नस्क, मकामी आबादियों के साथ ताल्लुक और लंबे अरसे की हिकमत अमली की ज़रूरत थी। हर फतह के साथ बड़े चैलेंजेस भी आए, और यही वो मकाम था जहां क़यादत का सच्चा इम्तिहान आया। आज की नई नस्ल के लिए मैंज़िकर्ट का मतलब सिर्फ एक तारीखी तारीख नहीं, ये एक वाज़े पैगाम है। कम तादाद, महदूद वसाइल, मगर पुख्ता ईमान और हिकमत अमली, ये तीनों मिलकर तारीख बदल सकते हैं। इस वाक़े ने यह भी बताया कि जुल्म, गुरूर और तक़सीम इंसानियत को पीछे धकेल देती हैं, और रहम, इंसाफ और हिकमत लोगों के दिल जीत लेते हैं। ये वक्त है हमारे लिए खुद एहतिसाबी का। क्या हम आज भी इत्तेहाद और हिकमत के साथ अपनी मसाजिद, मुआशरे और कायदीन की हिमायत करते हैं? क्या हम अपने भाइयों में वही अखलाक रखते हैं जो अल्परसलान ने फतह के बाद दिखाए, या हम छोटी छोटी नफ्सियाती कामयाबियों में इतने मगरूर हो जाते हैं कि बड़े इम्तिहानों में फिसल जाते हैं? आखिर में हम सच्चाई, शुजात और रहमत को याद रखते हैं। हम शुहदा को सलाम पेश करते हैं, जख्मियों की शिफा के लिए दुआ करते हैं, और इस अजीम वाक़े के समरात को समझते हैं, ना सिर्फ जमीन पर हासिल शुदा फतह के तौर पर, बल्कि रूहानी और तहजीबी तब्दीली के तौर पर। ऐ रब, हमें वही हिम्मत अता फरमा जो हमारे बुजुर्गों में थी। हमें इत्तेहाद दे, हिकमत दे और फतह का हौसला दे, मगर फतह में भी हमें उन लोगों की याद दे जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान की। आमीन। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ये सबक दूसरों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली तारीख की दास्तानों के साथ आप हम सफर रहें। आपके ख्याल में मैंज़िकर्ट का सबसे बड़ा सबक क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय दूसरों के लिए रोशनी बन सकती है।